नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। खगड़िया रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला यात्री का पैर फिसल गया। देखते ही देखते महिला यात्री ट्रेन से नीचे गिरने लगी, लेकिन खगड़िया स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान ने महिला को खींच लिया, जिसके कारण वह प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में गिरने से बच गई और उसकी जान बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, महिला जल्दीबाजी में चलती ट्रेन से उतरती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। इससे पहले कि महिला फिसलकर पटरियों के बीच जाती, तब तक मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने बड़ी ही फुर्ती से महिला का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। आरपीएफ का जवान महिला के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिससे उसे मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि महिला का नाम विमला देवी है, जिसको हसनपुर जाना था, लेकिन वो गलती से सहरसा जाने वाली गाड़ी में चढ़ गई थी। जब उसे पता चला कि ये ट्रेन हसनपुर नहीं जाती, तो महिला ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की और इसी क्रम में फिसलकर नीचे गिर गई। सात नवंबर को पटना के राजीव नगर में सड़क किनारे बने नाले में गिरने से 3.5 साल के मासूम आयुष की मौत हो गई थी। नवनिर्मित नाले का एक चैम्बर का ढक्कन खुला था, जिसमें मासूम आयुष गिर गया था। जब तक उसे निकाला जाता, तब तक उसकी मौत हो गई थी। आयुष की मौत के बाद लोगों ने काफी हंगामा किया था और आगजनी की थी, लेकिन इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो काफी हैरान कर देने वाला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आयुष 2 अन्य बच्चों के साथ नाले के पास जा रहा है। नाले के पास खड़े होकर वे कुछ देख रहे होते हैं। इसी बीच उसके साथ का एक लड़का, जो उम्र में आयुष से बड़ा दिखाई देता है, उसे नाले में धक्का देकर गिरा देता है। आयुष को नाले में गिरता देख उसके साथ का तीसरा बच्चा, जो छोटा है, वो निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इस दौरान 2 लोग इन बच्चों को देखते भी हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं करता है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। एक तो निगम की लापरवाही, जिसने नाले का ढक्कन खुला छोड़ दिया, तो वहीं दूसरा ये लड़का, जिसने उसे धक्का दिया। अगर ये नाला बंद होता तो ऐसा हादसा होता ही नहीं। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हाथी का आतंक देखने को मिला, जहां रिहायशी इलाके में एक जंगली हाथी घुस आया और उत्पात मचाने लगा। लोग हाथी को देखकर अपने घरों में दुबक गए और हाथी से बचने की कोशिश करने लगे। जब हाथी को सड़कों पर कोई नहीं मिला, तो उसने अपना सारा गुस्सा इस बाइक पर निकाला और बाइक को खिलौने की तरह हवा में उछालकर फेंक दिया। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो हाथी इधर उधर घूमने लगा, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। जिसके बाद हाथी आगे बढ़ने लगा। वहीं एक सिरफिरा युवक सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हाथी के पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस युवक को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर ये जंगली हाथी बिफर गया तो इसकी जान भी जा सकती है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के आतंक से लोग डरे हुए हैं। हाथी घर में घुसकर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब तो हाथी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी आ धमक रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में जंगली हाथियों के झुंड ने पिछले कई दिनों से उत्पात मचा रखा है। अर्जुनी मोरगांव वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में ये आवारा हाथी फसलों को तबाह कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रशासन भी इन विशालकाय जानवरों से निपटने में खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जंगली हाथियों के इस झुंड में 23 हाथी हैं, जो राज्य के गढ़चिरौली जिले में भटक कर गोंदिया आ गए हैं। वैसे तो जंगली हाथियों का ये झुंड ओडिशा से आया हुआ बताया जा रहा है। झुंड ने अब तक अनगिनत खेतों में जाकर फसलों को नष्ट कर दिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। वन अधिकारी 23 हाथियों के साथ झुंड की आवाजाही पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग का कहना है कि ओडिशा में चला ये झुंड छत्तीसगढ़ को पार करके गढ़चिरौली के रास्ते गोंदिया पहुंचा है। ये हाथी रात में घूमते हैं और दिन में आराम करते हैं। वन कर्मी झुंड की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये रिहायशी इलाकों से दूर रहे। सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो बिहार के छपरा का है। इसमें सांप और नेवला घंटों तक एक दूसरे पर हमला करते रहे। गांव में नेवला और सांप की लड़ाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इस लड़ाई का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि नेवला से भिड़ रहा ये सांप कोबरा है। दोनों एक झाड़ी के पास चारों ओर घूमते हुए एक दूसरे पर निशाना बनाते रहे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था।
ये लड़ाई करीब 2 घंटे तक चलती रही। किसी ने सरेंडर नहीं किया। अंत में लड़ाई करते करते सांप जंगल की तरफ भाग गया और इस तरह से लड़ाई में नेवले की जीत हुई। अब कोबरा और नेवले की लड़ाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कारों की लंबी कतार किसी एग्जीबिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह की कारस्तानियों की तस्वीर है। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को दबोचते हुए उनसे एक ही ब्रांड के 11 लग्जरी कार जब्त की है। ये गिरोह चाइनीज ऐप के जरिए वाहनों के सॉफ्टवेयर में सिंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था और फिर उन्हें सस्ते दामों में जोधपुर के मादक पदार्थ तस्कर को बेच दिया करता था। चोरी की ये कारें तस्करी के काम में ली जाती थीं। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चाइनीज ऐप भी बरामद किया है। गिरोह ने अभी तक 100 से ज्यादा वारदात कबूल कर लिए हैं। गिरोह ने प्रदेश के 1 दर्जन जिले में इन वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें से 2 दर्जन वारदात अकेले अजमेर जिले की ही हैं। गिरोह के 2 सदस्य 14 साल पहले भी अजमेर में गिरफ्तार हो चुके थे। करीब 40 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियां इनके कब्जे से जब्त की गई हैं। 11 गाड़ियां और लोकेट कर ली गई हैं जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में मां बनकर चौंकाने वाली बाघिन नूर के दोनों शावक गायब हो गए। उन्हें रणथंभौर अभयारण्य में 4 महीने से नहीं देखा गया। दरअसल 16 की उम्र बाघों के जीवन की अंतिम पड़ाव मानी जाती है, लेकिन 15 साल की उम्र में बाघिन T39 ने मार्च में 2 शावकों को जन्म दिया था। रणथंभौर में ऐसे इक्का दुक्का मामले ही सामने आए हैं जब कोई बाघिन इतनी उम्र में मां बनी हो। इससे पहले 13 साल की उम्र में बाघिन मछली ने 3 शावकों को जन्म दिया था। करीब 8 महीने पहले बाघिन नूर जब मां बनी थी तो उसके बाद जून में टूरिस्ट गाइड ने इसे शावकों के साथ देखा था। तब उन्हें वह दूध नहीं पिला पा रही थी। इसके बाद से बाघिन अकेली नजर आ रही है। उसके शावकों को अभ्यारण्य में नहीं देखा गया। वे कहीं गायब हो गए या मर गए, ये स्पष्ट नहीं है। क्योंकि शावकों के शव नहीं मिले हैं, इसीलिए वन विभाग उनकी मौत हो जाने की बात को नहीं मान रहा है। T39 जो है ये चौथा लिटर था, जिसमें इसने 2 बच्चे दिए थे और ये 14.5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की थी जब इसके बच्चे हुए थे। तो ये कुछ ही टाइग्रेस होती हैं जो इतनी उम्र में अपने बच्चे दे पाती हैं। देश भर के वन्य जीव प्रेमियों के लिए उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से अच्छी खबर आई है। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर राजाजी पार्क के मोतीचूर में बना कॉरिडोर आखिरकार जिंदा हो गया है। इस कॉरिडोर में 2 दशक से भी अधिक समय के बाद एक बार फिर से वन्य जीवों की आवाजाही शुरू हो गई है। वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो चारों ओर से आबादी से घिरा हुआ है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे और उस पर रेलवे ट्रैक के कारण ये पार्क ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 हिस्सों में बंट गया था। नतीजा, पार्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वाइल्ड लाइफ की आवाजाही ठप हो गई थी। पार्क के ईस्टर्न हिस्से में जहां 34 बाघ हैं, वहीं वेस्टर्न हिस्से में सिर्फ 2 बाघिन रह गई थी। 2 दशक से भी अधिक समय से यहाँ पर कॉरिडोर बनाने के प्रयास चल रहे थे। इसके लिए ऋषिकेश के खांड गांव को भी विस्थापित किया गया। हाईवे पर सितंबर 2021 में 3 फ्लाईओवर बनाए गए, जिसके नतीजे अब मिलने शुरू हो गए हैं। पहली बार इस कॉरिडोर से गुजरते हुए टाइगर का फोटो कैमरे में कैप्चर हुआ है। बाप की अर्थी को जब 4 बेटियों ने कंधा दिया तो पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं, जहां बाघमारा थाना इलाके के डूमरा में डॉक्टर सुरेश सिन्हा के निधन के बाद उनकी बेटियों ने अपने दिवंगत पिता की अर्थी को कंधा दिया। डॉक्टर सुरेश गिरिडीह के सिविल सर्जन पद से रिटायर होने के बाद डूमरा में ही रह रहे थे। 65 वर्षीय डॉक्टर सुरेश सिन्हा का मंगलवार को अशरफी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे किडनी रोग से पीड़ित थे और हर महीने डायलिसिस होती थी। उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु भी 2 साल पहले ही हो गई थी, जिसके कारण चारों बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। जब बेटियों ने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अर्थी उठाई तो वहां पर मौजूद लोग फफक कर रो पड़े। कतरास के लिलोरी मंदिर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके भाई रमेश सिन्हा ने उन्हें मुखाग्नि दी। उत्तर प्रदेश के
जौनपुर के 12वीं पास युवक ने अपनी स्विफ्ट कार को ही हेलीकॉप्टर बना दिया है। इसके लिए उसने लाखों रुपए खर्च किए हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। विकास ने इसे सिर्फ 7 महीनों में तैयार किया। कार को हेलीकॉप्टर बनाने वाले विकास सिंह जौनपुर के बेलवा रामसागर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना साकार हो गया। अभी स्विफ्ट कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल देने का काम किया है, जल्द इसे उड़ाएंगे भी। परिवार के लोगों ने भी इस काम में विकास का पूरा साथ दिया है। विकास ने बताया कि जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो उनके इलाके में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर आए थे, जिनका हेलीकॉप्टर देखने वो गए थे, लेकिन वहां से उन्हें हटा दिया गया था। तभी से विकास ने हेलीकॉप्टर बनाने की ठान ली थी। विकास ने 12वीं पास करने के बाद हेलीकॉप्टर बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। कार को हेलीकॉप्टर की तरह बना तो दिया, लेकिन अभी ये उड़ नहीं सकती है। अब वो जल्द ही इसे आसमान में भी उड़ाएंगे। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। प्रदेश के जशपुर जिले की सुंदरता देखकर तो 7 समंदर पार से एक नागरिक जशपुर पहुंच गया और यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति और खान पान से रूबरू हुआ। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में रहने वाले जोएल रॉबिन ने यूट्यूब पर दीपक के वीडियो को देखकर जशपुर जिला घूमने की इच्छा जताई और भारत पहुंचकर यूट्यूबर दीपक आपट के घर पहुंचा। इस दौरान दीपक ने उसे जशपुर और सरगुजा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में घुमाया। वहीं विदेशी नागरिक ने जशपुर के प्रसिद्ध व्यंजन डुस्का बड़ा के साथ गन्ने का स्वाद लिया, तो वहीं धान की फसल की कटाई देखकर रॉबिन खुद को रोक नहीं पाया। हंसियां पकड़कर धान की कटाई की। विदेशी नागरिक रॉबिन ने जशपुरिया हवा हवा गाने पर जमकर डांस भी किया। जो जोएल रॉबिन हैं, जो स्विट्जरलैंड से यहाँ भारत में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में घूमने के लिए आए। यहाँ आकर यहाँ का वातावरण, खान पीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन धमतरी का द्वितीय विश्व युद्ध से ऐतिहासिक संबंध रहा है। जब हिटलर की फौज से ब्रिटिश फौज जंग लड़ रही थी, तब 1937 से 1945 तक युद्धपोत और रेल स्लीपर बनाने धमतरी के जंगलों से सागौन की लकड़ियों की सप्लाई की गई। आज भी उस दौर की गवाह है। भाप से चलने वाली मशीनें धमतरी वन मंडल कार्यालय में सहेज कर रखी हुई है। हिटलर की सेना के खिलाफ ब्रिटिश फौज ने जिन युद्धपोतों और रेल लाइन का इस्तेमाल किया, उनमें जिस साल और सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ, वो धमतरी के जंगलों से ही भेजी गई थी। तब धमतरी में बिजली नहीं थी, इसीलिए साल सागौन के पल्लियों को चीरकर स्लीपर बनाने स्टीम इंजनों का इस्तेमाल होता था, जो भाप के रेल इंजन के सिद्धांत पर काम करते थे। फर्क ये था कि इनसे ट्रेन न चलाकर मिल चलाई जाती थी। इनमें से 3 मशीनें आज भी धमतरी वन मंडल कार्यालय परिसर में रखी हुई है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आयोजित चंद्रभागा कार्तिक मेले के अंतिम दिन कलाकारों ने जलवे बिखेरे। प्रसिद्ध गायक सवाई भाट और हास्य कलाकार हिरेन त्रिवेदी की प्रस्तुतियों पर लोग झूमते रहे। नागौर जिले के रहने वाले और इंडियन आइडल फेम सवाई भाट ने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गानों और सूफी हिंदी गीतों को अपनी मखमली आवाज में दी गई प्रस्तुति से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। तो वहीं हास्य कलाकार हिरेन त्रिवेदी ने भी अपने साथी पात्र बंदर के साथ दी गई प्रस्तुति और मिमिक्री से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम से गायक सवाई भाट ने तेरी दीवानी और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी जैसे गानों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में गायक सवाई भाट को सुनने के लिए हाड़ौती संभाग के अलावा सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी श्रोता झालरापाटन पहुँचे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त, आईजी कोटा रेंज, डीएम, एसपी, जिला जज सहित कई न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। क्या आप बाड़मेर आ रहे हैं और आप रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं? तो हम आपको शानदार सुविधाओं से लैस जगह बता रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, शानदार बेड, हर कमरे में टीवी, बाथरूम में गीजर और पूरे परिसर में वाईफाई कनेक्टिविटी। ये कोई होटल नहीं बल्कि नगर परिषद की ओर से बनाया गया आश्रय स्थल है, जहां लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है।
बाड़मेर जिला वैसे तो पिछड़े जिलों में शुमार है, लेकिन नगर परिषद में नए आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद जिले की सूरत बदलने लगी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नगर परिषद का ये आश्रय। इस आश्रय स्थल में नए बिस्तर, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, हर कमरे में टीवी, बाथरूम में गीजर और आश्रय स्थल को पूरी तरह से वाईफाई से जोड़ा गया है। ऐसे में यहाँ ठहरने वालों को शानदार होटल का एहसास होता है। बाड़मेर के आयुक्त का कहना है कि आश्रय स्थल में सुविधाओं का टोटा था, लेकिन अब इसकी सूरत बदल चुकी है, ताकि जिनके पास बाड़मेर में ठहरने की व्यवस्था न हो, उन्हें आश्रय स्थल में घर जैसा माहौल मिले और किसी तरह की असुविधा न हो। छपरा में माटी के रंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने अपने माटी से जुड़े कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। बीती देर रात तक चले इस कार्यक्रम में दर्शकों को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। ये आयोजन संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। आप भी देखिए इनकी रंगारंग प्रस्तुति। बद्री विशाल के कपाट 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे। उससे पहले भगवान बद्री विशाल के मंदिर में बर्फबारी ने नजारे को काफी सुंदर बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत भगवान बद्री विशाल के श्रृंगार के लिए स्वयं धरती पर आ गया हो। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। हालांकि बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। अभी कुछ दिन पहाड़ों में मौसम ठंडक भरा रहने का अनुमान है। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल ने बताया कि 15 नवंबर को भगवान श्री गणेश के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 16 नवंबर को आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 17 नवंबर को खड़क पुस्तकों का वाचन बंद होगा। 18 नवंबर को मां लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने के लिए न्योता दिया जाएगा और वहीं 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश के किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग अटल टनल में भारी हिमपात हुआ है। इसके चलते एक ओर जहां पारा लुढ़क गया है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल से पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बुधवार की रात जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बर्फबारी, जबकि कुल्लू जिले में बारिश हुई है। जबकि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे के बाद मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। ताज़ा बर्फबारी के बाद घाटी के तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी से मनाली, लेह मार्ग सहित जिला लाहौल स्पीति में 100 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में हुई बर्फबारी को देखकर पर्यटन कारोबारी गदगद है। देश विदेश से पर्यटकों के पहुंचने का फायदा मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन कारोबारियों को मिलेगा। बक्सर के अहिरौली में चल रहे 9 दिवसीय सनातन संस्कृति समागम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बीती शाम गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपनी गायकी से यज्ञ में आए सभी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। सनातन संस्कृति समागम का नेतृत्व कर रहे और बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अनुराधा पौडवाल को मंच पर सम्मानित किया। दरअसल बक्सर के अहिरौली गाँव में आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रविकिशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार शामिल हो रहे हैं। दूसरे दिन अनुराधा पौडवाल के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। अनुराधा पौडवाल ने अपने सुरों से सबको सम्मोहित कर दिया और लोग उनके गानों को काफी एंजॉय करते नजर आए।
इतनी चपलता कि युवा भी शर्मा जाए। मथुरा के जवाहर बाग में आयोजित महाराज के दौरान जब सांसद हेमा मालिनी ने भाव नृत्य प्रस्तुत किया तो देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 74 साल की हेमा मालिनी करीब 1 घंटे तक मंच पर रहीं। इस दौरान कृष्ण की बांसुरी की धुन पर उनकी भाव भंगिमाएं अद्भुत नजर आई। बुधवार शाम करीब 7:15 बजे जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, गीत संगीत की स्वर लहरियों में जवाहर बाग गूंज उठा। हर किसी की नजर महारास पर टिकी। प्रस्तुति जैसे जैसे आगे बढ़ी, दर्शक भाव विभोर होकर उसमें खोते चले गए। सावन में होने वाली बारिश और उसके कारण हरियाली के बीच राधा रानी बागों में झूला झूलती हैं। कृष्ण उनको झूला झुलाते हैं। राधा बनी हेमा मालिनी भगवान कृष्ण से नोकझोंक करती हुई दिखाई दी। भगवान कृष्ण ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे उनसे रूठी रही। पानी भरने के लिए जब राधा चलती हैं, तो कृष्ण उनका रास्ता रोक लेते हैं। 2015 और 2018 में छठी करा वृंदावन और वेटरनरी विश्वविद्यालय में भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।